अक्सर उस सच्चाई को जो मौत की होती है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते, और ग्रहण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बड़ी नेगेटिव चीजें दिखती हैं। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही पॉजिटिव है। अय्यूब की पुस्तक उसका 14वां अध्याय उसके 14वें पद में देखेंगे। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है। लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? यदि मनुष्य मर जाए तो, आज हम लोग जिंदा हैं, फख्र कीजिए, अपने हाथ को उठाकर खुदा की तारीफ कीजिए। खुदा बाप मैं जिंदा हूं, यस आई एम अलाइव, यस आई एम अलाइव, ओ माय गॉड। सच्चाई क्या है? यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वो फिर जीवित होगा? बहुत से कामों को आपने छोड़ रखा है, अभी तक कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, तौबा कर लेंगे, गाली देना छोड़ देंगे, झूठ बोलना छोड़ देंगे, गुस्सा करना छोड़ देंगे, व्यभिचार छोड़ देंगे, जो चीजें खुदा को पसंद नहीं आती छोड़ देंगे। अभी हमको कर लेने दो, अभी ऐश के दिन है भाई। लोग कहते हैं भाई अरे जवानी है, मजा करो, समय है, ये जवानी फिर नहीं आती, मजा कर लो, फिर करना बाइबल पढ़ना, बुढ़े हो जाओ तब, जब कोई परवाह ना करे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद करूंगा, अपने बनाने वाले को याद करूंगा। और आपको सच बता रहा हूं, इस जवानी को रंगत देने वाला, खूबसूरती प्रदान करने वाला वही खुदा है। बड़े बड़े जवान टेढ़े हो गए, बड़े बड़े जवान टेढ़े हो गए क्योंकि खुदा ने हाथ खींच लिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अपने आयु में, हर उम्र में, वाइज की पुस्तक कहती है इसके ताल्लुक से, ऐ जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने खालिक को याद रख। इतना क्लियर वर्जन है, ऐ जवान अपनी जवानी के दिनों में, नहीं लिखा अपने बुढ़ापे में। क्या मौत के बाद जीवन मिलता है? वो ऐसी परिस्थिति में पड़ा हुआ है, मैं उसकी ग्रेविटी में जाना का कोशिश कर रहा था। जब मैं इसे पढ़ रहा था, इसकी गहराई में जाऊंगी, खुदा ये अय्यूब कहना क्या मांग रहा है? अय्यूब ये कहना मांग रहा है कि मैं तेरी सिताई करना मांगता हूं, और तूने मुझे ये हाल में छोड़ा है कि मैं मौत को पुकार रहा हूं, मौत आ जाए, मौत आ जाए। तो वो कह रहा है, क्या मौत के बाद कोई जीवन होगा? क्योंकि मौत के बाद, मौत क्या लेकर के आती है? क्या होता है मौत के बाद? मौत आती क्यों है? मैंने लिखा है याकूब की पत्री 2 अध्याय 26 पद, यहां लिखा है, निदान देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह आत्मा बिना मरी हुई है। ये दो शख्सियतें हैं जो मिल करके हमको जीवन प्रदान करती हैं। हमारे शरीर में जीवन आता है इन दो चीजों को जोड़कर। देह से जब आत्मा, सोल, स्पिरिट निकल जाती है, तब शरीर मृतक समान हो जाता है। इस शरीर के ऊपर हम अपने अधिकार को बनाए रखते हैं, इस शरीर के ऊपर अधिकार को बनाए रखते हैं। लेकिन सच बता रहा हूं, खुदा यह चाहता है आत्मा पे भी अधिकार बना के रखो, क्योंकि आत्मा पे अधिकार परमेश्वर का है। आत्मा उसका अंश है और अधिकार उसी का है।
उसका अधिकार है हमारी आत्मा के ऊपर। लेकिन हम अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपने सोच विचारों के द्वारा अगर आत्मा के चलाए चलेंगे तो शरीर की तमाम योजनाओं को, युक्तियों को जो हमारे नाश की होती हैं, उनको खत्म कर देंगे। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, देह आत्मा बिना मरी हुई है। और 9वां अध्याय जो मैं कह रहा था, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 27वां पद, उसमें लिखा है जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, ये वाली बात कितनी हम लोग विचार करते हैं। इस पे तो बहुत कम विचार होता है, भाई एक बार मरना है, हाँ मर जाएंगे, लेकिन न्याय होगा उसके बाद, ये बात तो ज़हनी में नहीं आती। अरे न्याय तो हम करते हैं इस दुनिया के अंदर बहुत से लोगों के। कोई भी कह सकता है हमसे बताओ, हम निपटेंगे उससे, न्याय तो हम करेंगे। अरे तुम क्या करोगे? तुमको तो ना अपने शरीर पर इख्तियार है, ना अपनी आत्मा पर इख्तियार है। तुम क्षण भंगुर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। बहुत सी आयतें हैं इसके ताल्लुक से कही जा सकती हैं। फूल का हाल है, घास का हाल है, भाप के समान है, तमाम चीजें हैं। मतलब हमारा वजूद कुछ है नहीं। सच्चाई बताना चाहता हूं। दूसरा करंथियों निकाल लीजिए, दूसरा करंथियों 5वां अध्याय और उसके 8वें पद में यहां लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग रहकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। देह से अलग रहकर। और एक और आयत, फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय 21 पद से लेकर 24 पद तक, यहां पे लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। यहां पे ये थोड़ा सा विचलित है इस बात के लिए। मैंने जब करंथियों की पत्री पढ़ाई तो उसमें लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। मतलब जब तक हम शरीर में हैं तब तक ऐसा लग रहा है कि हम मसीह के साथ नहीं हैं। इस वर्ष के मार्फत से जैसा ये वचन कह रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते हैं, कि जब हमारा देह त्याग दी जाएगी तब हम मसीह के साथ रहेंगे। लेकिन फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। क्या समझ में आया? वहां भी मसीह है, देह से अलग रहकर जो कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, और यहां भी मसीह है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। दोनों हालात में पौलुस इस बात को प्रकट कर रहा है, इस दुनिया में रहूं तो मैं मसीह के साथ हूं, और उस दुनिया में रहूं तो भी मैं मसीह तेरे साथ रहना चाहता हूं। लिखा है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ क्यों है? क्योंकि मर जाने पे देह छूटती है और हम मसीह के साथ जुड़ जाते हैं।
इस दुनिया में भी मसीह। काश के हम में से हर एक शख्स इस बात को कहे कि इस दुनिया में भी मसीह मैं तेरे साथ रहूंगा और उस दुनिया में भी मसीह मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। लिखा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना, आगे, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता मैं किसको चुनूं। जैसा मैं कह रहा हूं, मुझे मालूम है मेरा घर तैयार है, मुझे मालूम है मेरा मकान मेरे खुदा ने तैयार कर दिया है, तो मैं तो चाहूंगा ना कि मैं परमेश्वर के पास चला जाऊं। लेकिन पौलुस कह रहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और वहां जाना भी मसीह है, तो मैं अधर में लटका हुआ हूं। अधर समझते हैं? बीच में। मैं नहीं जानता मैं किस बात को चुनूं, मैं यहां रहूं या वहां रहूं, कहां रहूं है खुदा बाप, मुझे मालूम है इस दुनिया में रहूंगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं उस दुनिया में रहूंगा। लेकिन इतनी खूबसूरती से वो बयान कर रहा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। अब मैंने जो बात कही थी कि मैं इस दुनिया में और ज्यादा काम करना चाहता हूं, ये मेरे लिए लाभदायक है, ये मेरे लिए भले की बात है। मुझे मालूम है मैं इस दुनिया में मसीह के साथ हूं और उस दुनिया में भी मसीह के साथ रहूंगा, लेकिन जीवित रहना मेरे लिए लाभदायक। क्या लाभदायक है? क्या लाभदायक है? और आत्माएं जीतूंगा और खिदमत करूंगा और परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करूंगा और तेरे लिए लोगों को तेरे बाड़े में लेकर आऊंगा, ताकि मैं अपनी शोभा को बढ़ा सकूं, मैं अपने ताज की गरिमा को बढ़ा सकूं। खुदा बाप भी खुश हो, मेरा बेटा कब मेरे पास आएगा, ये तो बहुत अच्छा है, मैं इसका साथ दूंगा, मैं इसका मददगार हूंगा, मैं इसको अपनी बरकतों से नवाजूंगा। ये तब होगा जब हम सब कुछ जानते हुए भी अपने परमेश्वर के साथ वहां पर जाने के बजाय यहां रहना इसलिए ज्यादा अच्छा समझे क्योंकि हम तेरी खिदमत करना चाहते हैं। किस लिए इस दुनिया में रहना चाहते हैं? किस लिए? बहुत से लोग इस दुनिया में रहना चाहते हैं भाई, मकान बनाएंगे। बहुत से लोग अपनी पत्नी के साथ रहना बहुत पसंद करते, कोई बच्चे के साथ रहना बहुत पसंद करता, किसी को दुनिया की रंग और रौनक बहुत अच्छी इसलिए बहुत पसंद। नहीं, खुदा बाप मैं तेरे साथ इस दुनिया में रहूंगा और लोगों को तेरे पास लेकर आऊंगा, इसलिए मेरे लिए ये लाभदायक है। अब समझ में आया? पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए लाभदायक है तो मैं अधर में लटका हुआ हूं और मैं नहीं जानता कि किसको। लिखा, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। 23वें पद में, जी तो चाहता, देखिए ध्यान दीजिए, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास, समझ में आया? इस दुनिया में मसीह के साथ है, वहां भी जी तो चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। आगे क्या लिखा है? परंतु, ध्यान दीजिए, ऐसा कहेंगे, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। शरीर में रहना तुम्हारे का, किसके कारण? तुम्हारे कारण। क्या पौलुस, तुम बढ़िया आदमी हो। हम तो उसको बहुत खुश नसीब समझते थे, क्या नाम है वो, डाकू, जो सलीब पर लटका हुआ था और जरा देर में कहा होगा चलो आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, तो बड़ा खुश नसीब था। पौलुस भी ये कह सकता था, भैया हो गया काम, मजा आ गई, हो गया अपॉइंटमेंट, है ना, मिल गया स्वर्ग का दरवाजा। हम लोग ये कह सकते हैं, लेकिन पौलुस की चर्चा देखिए, कह रहा मैं तुम्हारे कारण इस दुनिया में रहना बहुत चाहता हूं। किस लिए जीना चाहते हैं? खुदा के लोगों, प्यार करने वाले लोगों, असेंबली बिलीवर चर्च पनकी के बाशिंदों, किस लिए दुनिया में रहना चाहते हो? शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए, नौकरी करने के लिए,
नहीं, मेरी तबीयत यह है, खुदा बाप मैं तेरे नाम को रोशन करूं। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। क्यों? क्योंकि वहां भी तू ही है। प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय के 9वें पद और 10वें पद और 11वें पद में आ जाइए। यहां पे लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद। जब उसने 5वीं मोहर खोली, ध्यान दीजिएगा, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद किए गए थे। परमेश्वर के वचन के कारण बहुत से लोग बद किए गए, और वो सिंहासन के नीचे वेदी के पास नीचे मौजूद हैं। वो एक जगह है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को एकत्रित कर रहा है। कभी नहीं आपको पता होगा कि मरने के बाद होता क्या, कहां चले जाते हैं भाई हम लोग? ये आत्मा कहां चली जाती है? हैं? पता है कहां चली जाती है? क्योंकि 2 किस्म के लोग मरते हैं, एक तो जिनाकार भी मरता है और धर्मी भी मरता है। तो जो धर्मी मरता है वो कहां चला जाता है? वो वहीं चला जाता है जहां से वो पुकार पुकार कर कहते हैं कि ऐ परमेश्वर हमारा न्याय कर, ऐ परमेश्वर हमारा न्याय कर। लिखा, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे से उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, बद किए गए थे। मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्होंने अपने परमेश्वर से इतना दिल लगाया, इतना दिल लगाया कि इन्होंने अपने प्राण की भी परवाह नहीं करी, अपनी जान की परवाह नहीं करी। इनका स्थान इनके लिए सुरक्षित पहले भी हो गया था, लेकिन पौलुस की तरह ये कह रहे हैं, मैं तुम्हारे कारण इस दुनिया में रहना ज्यादा पसंद करता हूं। तो ज्यादा पसंद करने से हुआ क्या? हुआ क्या? मार खाए, जेल खाने में डाले गए, कोड़ों से पीटे गए, समुंदर में फेंक दिए गए, तमाम किस्म की यातनाएं पड़ी, जंगल के खतरों में, नंगेपन में, उघाड़ेपन में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में। हुआ क्या? इन तमाम परिस्थितियों में से गुजरते गए, गुजरते गए, गुजरते गए। यह हुआ। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, क्या किए गए थे? बद किए गए थे। पतरस को उल्टी सलीब दे दी गई, किसी को खौलते हुए तेल में डाल दिया गया, किसी को आरे से चीरा गया। मैं तुम्हारे कारण इस दुनिया में जीवित रहना लाभ की बात समझता हूं। काश के असेंबली बिलीवर चर्च बन की तुम्हारी तबीयत यह हो जाए कि मैं जीऊंगा और दूसरों को भी यीशु मसीह के नाम में यीशु के पास ले आऊंगा। यह लाभ की बात है, यह फायदे की बात है। तो फायदे की बात में हुआ क्या? क्या फायदा मिला? ये परमेश्वर के सिंहासन की वेदी के नीचे मौजूद है। आप चाहते हैं सिंहासन की वेदी के नीचे पहुंचे और वहां से पुकार पुकार। देखिए बड़ी शानदार बात लिखी है। और फिर लिखा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? क्या कह रहा है? हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक ना लेगा? जिन्होंने मुझे मारा है, मुझे कूटा है, उनसे पलटा कब तक ने? कितनी कहना चाहिए क्रेडिबिलिटी की बात है, कितनी साख की बात है कि ये परमेश्वर की वेदी के नीचे मौजूद है जहां परमेश्वर विराजमान है।
और कह रहा कब तक, ऐ परमेश्वर, है पिता, है स्वामी, हम यहां पर मौजूद हैं, तू उनसे क्यों कब तक बदला लेगा? लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, और उनमें से हरेक को एक श्वेत वस्त्र दिया गया। क्या? उनमें से हरेक को एक श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, और थोड़ी देर तक क्या करो? और थोड़ी देर तक दर्द में नहीं, पीड़ा में नहीं, विश्राम करो। कहिए विश्राम, विश्राम। लिखा है खुदा कलाम में, इस दुनिया में रहकर तो हम तड़पते और कहरते हैं, और अपने जीवन के छुटकारे की बाट जो होते हैं, खुदा कह रहा है भी थोड़ी देर और आराम करो। जब आपका बाप बच्चे का बाप कहता बेटा आराम करो, कितना सुहावना दिन होता होगा वो, जब आपका आसमानी बाप भी आपसे कहे आराम करो, चिंता नहीं करो बेटा, तुम यहां पे मौजूद हो, मेरे पास मौजूद, थोड़ी देर तक और आराम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो संगी दास, अब वो संगी दास नीचे देख रहा होगा, अभी पतरस आएगा थोड़े समय के बाद, अभी यूहन्ना आएगा, सर काटा जाएगा थोड़े समय के बाद, अभी पौलुस आएगा थोड़े समय के बाद, अभी स्तिफनुस बाकी है, अभी ईजे सिंह बाकी है, अभी अनिल सिंह बाकी है, अभी आ रहे हैं ये लोग। जब तक तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारी नाई बद्ध होने वाले हैं, उनकी गिनती भी पूरी। ये सुनने में सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं शायद इस जगह पे हमारा नाम नहीं, नहीं नहीं, लेकिन आपको बताऊं, इस जगह पे नाम लिखने का मतलब ये है, तुम्हारी नाई बद्ध होकर आने वाले, मतलब वो भी बद्ध होके आए और भी बद्ध होकर आने वाले हैं। भजन संहिता 9 अध्याय 17वें पद को पढ़िए। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे और वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। दूसरा पहलू, दुष्ट जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, जो बुराई के अंदर जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं, जो झूठ और फरेब की दुनिया में जीवन जीना ज्यादा पसंद करते हैं, उनको कहता है दुष्ट। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे। ये तो परमेश्वर के सिंहासन की जगह है, लेकिन अधोलोक जमीन के नीचे की जगह है। अधोलोक नीचे पाया जाता है। लिखा दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तब वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को अगर भूल गए, उसको प्रथम हिस्सा नहीं दिया, तो ऊपर स्थान नहीं नीचे स्थान है अधोलोक में। आगे लिखा है यशाया 14 अध्याय 9 पद, पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। पाताल के नीचे अधोलोक में तुझसे मिलने के लिए हलचल हो रही है। ये तेरे लिए मुर्दों को अर्थात पृथ्वी के सब सरदारों को जगाता है, और वो जाति जाति के सब राजाओं को उनके सिंहासन पर से उठा खड़ा करता है। नीचे हलचल हो रही है, यहां पर विश्राम नहीं है, यहां पर आराम नहीं है, हलचल हो रही है, वहां पर बेचैनी है, क्योंकि एक दिन इनके लिए मुकर्रर है कि ये नरक की आग में डाले जाएंगे। देयर इज अ बिग डिफरेंस आफ्टर डेथ। डेथ के बाद, मौत के बाद, धर्मियों के लिए, विश्वासियों के लिए, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, परमेश्वर के सिंहासन के नीचे की वेदी है। लेकिन दुष्टों के लिए अधोलोक की जगह है। चलिए आगे चलते हैं, डैनियल की पुस्तक में आ जाएं, उसके 12वें अध्याय के दूसरे पद में सबसे पहली बात, अब उम्मीद की सबसे पहली बात, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, कितने तो सदा के जीवन के लिए। और यूहन्ना 5:29 में लिखता है, जिन्होंने बुराई की है
वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों जिएंगे, लेकिन कितने तो क्या लिखा है, सदा के जीवन के लिए, और कितने बुराई, जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय के 15वें पद में लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, वे जीवित होकर, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 4 पद, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। और फिर इसके 6 पद में लिखा है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागीदार है। और आखिरी बात है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 13वें 14वें 15वें पद में, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया, और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए ना मिले वो आग की झील में डाला गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इस दुनिया में रहकर ज्यादा से ज्यादा समय अपने खुदा को दें, अपने परमेश्वर को दें, ताकि इस दुनिया में भी आनंदित रहे। यहां जब मसीह हमारे साथ रहेगा तो इस दुनिया में भी आनंदित रहेंगे और उस दुनिया में भी आनंदित रहेंगे, क्योंकि वहां भी मसीह रहेगा। और इस दुनिया में काम करेंगे अगर मसीह के लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर मसीह के लिए काम करेंगे तो आपकी प्रशंसा की जाएगी, आपके ताज की खूबसूरती बढ़ जाएगी। कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी खूबसूरती को जो परमेश्वर के साथ है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक बालमंदी देना चाहते हैं। और हम सब कहें, खुदा बाप मेरी जिंदगी इस दुनिया के अंदर तेरे साथ गुजरे, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, खुदा बाप यहां भी आपके साथ है और वहां भी आपके साथ है। खुदा आपको बहुत बरकत दे।